क्या आपको पता है प्रथम विश्व युद्ध से ठीक पहले दुनिया की हालत क्या थी? क्या आप जानते हैं उस समय दुनिया के बड़े बड़े राष्ट्र आपस में क्या कर रहे थे? यूरोप शांत दिखाई देता था, पर भीतर ही भीतर घृणा, डर और शक्ति की भूख तेजी से बढ़ रही थी। लेकिन सवाल सिर्फ यूरोप का नहीं है। उस समय भारत में क्या हो रहा था? जब यूरोप हथियार जमा कर रहा था, तब भारत गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था। और आज जब हम ये कहानी सुन रहे हैं, क्या स्थिति सच में बदल चुकी है? अमेरिका जो कर रहा था, रूस, चीन और ईरान जो सोच रहे हैं, यूक्रेन में चल रहा युद्ध, इजराइल और गाजा का संघर्ष, क्या ये सब हमें कहीं उसी दौर की याद नहीं दिलाता? क्या हम भी एक बार फिर युद्ध से पहले की उसी खामोशी में खड़े हैं? चलिए शुरू करते हैं उस समय की कहानी को। खामोशी की शुरुआत 1870। इतिहास की सबसे भयानक घटनाएं हमेशा शोर के साथ जन्म नहीं लेती, वे जन्म लेती है एक गहरी, बेचैन कर देने वाली खामोशी से। ये कहानी है सन 1870 से 1914 के बीच की, जब संसार ऊपर से शांत था पर भीतर ही भीतर महायुद्ध की तैयारी कर रहा था। सन 1871 यूरोप में एक नया राष्ट्र जन्म लेता है, जर्मनी। फ्रांस को पराजित कर जर्मनी उससे अल्सास और लोरेन छीन लेता है। फ्रांस पराजय स्वीकार कर लेता है, पर अपमान नहीं भूलता। इसी क्षण से फ्रांस के हृदय में प्रतिशोध की अग्नि धीरे धीरे सुलगने लगती है। यूरोप को पहली चेतावनी मिल चुकी थी, पर किसी ने उसे गंभीरता से नहीं लिया। सन 1880 के बाद यूरोप संसार की शक्ति का केंद्र बन चुका था। ब्रिटेन के पास दुनिया की सबसे शक्तिशाली नौसेना थी, रूस के पास सबसे विशाल सेना थी, जर्मनी औद्योगिक शक्ति में तेजी से आगे बढ़ रहा था और ऑस्ट्रिया हंगरी अंदर से बिखर रहा था। सब शक्तिशाली थे, पर कोई भी सुरक्षित नहीं था। हर राष्ट्र यही सोच रहा था, यदि हम कमजोर पड़े तो हमारा अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। औद्योगिक क्रांति ने मानव जीवन को बदला, पर उसने युद्ध को और भी भयानक बना दिया। अब युद्ध तलवारों से नहीं, कारखानों से लड़ा जाने लगा। मशीन गनें, भारी तोपें, रेल मार्गों द्वारा सैनिकों की आवाजाही। पहली बार मानव ने ये सीख लिया था कि कैसे एक साथ लाखों को मारा जा सकता है। सभ्यता बढ़ी थी, पर करुणा नहीं। सन 1894 फ्रांस और रूस एक दूसरे के निकट आते हैं। सन 1904 ब्रिटेन और फ्रांस अपने पुराने मतभेद भुलाते हैं। सन 1907 ब्रिटेन, फ्रांस और रूस, तीन राष्ट्र एक समूह में बन जाते हैं। दूसरी ओर जर्मनी और ऑस्ट्रिया हंगरी पहले से ही साथ खड़े थे। अब यदि एक राष्ट्र युद्ध करता तो पूरा संसार उसमें खींच जाता। ये मित्रता नहीं थी, ये एक जाल था जिसमें पूरी दुनिया फंस चुकी थी। यूरोप के दक्षिण पूर्व में एक छोटा सा क्षेत्र था, बाल्कन। सन 1908 में ऑस्ट्रिया हंगरी ने बोस्निया पर अधिकार कर लिया। सर्बिया क्रोध से भर उठा। सर्बिया का स्वप्न था कभी सभी स्लाव लोगों को एक राष्ट्र में जोड़ना। रूस सर्बिया के साथ और जर्मनी ऑस्ट्रिया के साथ सन 1912 और 1913 बाल्कन युद्ध हुए। यूरोप ने युद्ध को बहुत पास से देखा, पर उससे कुछ भी नहीं सीखा। इस काल में राष्ट्रवाद भक्ति नहीं, उत्पाद बन चुका था, उन्माद बन चुका था। विद्यालयों में, अखबारों में, भाषणों में, हर जगह एक ही संदेश दिया जा रहा था, हम श्रेष्ठ हैं। फ्रांस बदला चाहता था, जर्मनी विस्तार चाहता था, सर्बिया स्वतंत्रता चाहता था, और ये सब घृणा की भाषा में सिखाया जा रहा था। सन 1906 में ब्रिटेन ने एक नया युद्धपोत बनाया, HMS ड्रेडनॉट। जर्मनी ने भी उसी मार्ग पर कदम उठाए। समुद्र में प्रतिस्पर्धा शुरू हो चुकी थी। युद्ध नहीं हुआ था, पर दोनों जानते थे ये शांति अस्थायी है। सन 1914 तक दुनिया स्वयं को सुरक्षित मान रही थी। सेनाएं तैयार थी, योजनाएं बन चुकी थी, हथियार सजे हुए थे, बस एक चिंगारी की आवश्यकता थी। सन 1914 से पहले दुनिया शांत थी, पर ये शांति नहीं थी, ये थी उससे पहले की खामोशी। और जब ये खामोशी टूटी तो केवल यूरोप नहीं, पूरा संसार कांप उठा। इतिहास हमें एक ही बात सिखाता है, युद्ध तब शुरू नहीं होता जब पहली गोली चलती है। युद्ध तब शुरू हो जाता है जब दुनिया सवाल पूछना बंद कर देती। आज फिर राष्ट्र हथियार जमा कर रहे हैं, आज फिर गठबंधन बन रहे हैं, आज फिर एक दूसरे को दुश्मन बताया जा रहा है। तो सवाल ये नहीं है कि अगला युद्ध कब होगा,
सवाल ये है, क्या हम पहले ही उसी दौर में तो नहीं पहुंच चुके हैं? आप क्या सोचते हैं? क्या आज की दुनिया 1914 से पहले वाली दुनिया जैसी हो रही है? क्या ये सिर्फ इतिहास है या इतिहास खुद को दोहरा रहा है? अगर प्रथम विश्व युद्ध 1914 के आसपास के समय के देशों की स्थिति को आज के देशों से तुलना करें तो एक भावनात्मक और शक्ति आधारित मैपिंग कुछ इस तरह बैठती है। 1914 में ब्रिटेन जो था आज अमेरिका है। 1914 का जर्मनी आज का चीन है। रूस तब भी रूस था, आज भी रूस है। भारत तब शोषित था, आज सीख चुका है। 1914 में दुनिया को लगा कि उसके पास अभी समय है, लेकिन वो गलत थी। ये थी तूफान से पहले की खामोशी। अगले भाग में हम उसी तूफान के भीतर उतरेंगे, गठबंधनों में और उन फैसलों में जिन्होंने पूरी दुनिया को प्रथम विश्व युद्ध की आग में झोंक दिया। अगर यह कहानी आपको सोचने पर मजबूर करती है तो इसे लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें और ऐसी ही ऐतिहासिक कहानियों के लिए सुविचार सागर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इतिहास खुद को दोहराता नहीं, लेकिन चेतावनी जरूर देता है।